आज हम क्षितिज के गद्य खंड का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। तो उनके पहले हम जीवन परिचय के विषय में समझते हैं कि जो स्वयं प्रकाश जी थे वो एक बड़े ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनका जन्म है वो 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। वैसे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य भी किया। फिर इसके उपरांत वे सेवानिवृत्त होने के उपरांत उस उद्योग प्रतिष्ठान से वे भोपाल में ही एक वसुधा नामक जो पत्रिका थी उसका वो संपादन कार्य करने में लग गए। उनका ज़्यादातर जो समय था और नौकरी का जो समय था वो अक्सर करके राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। इन्हें पहले सम्मान वनमाली और राजस्थान साहित्यिकी की अकादमी जो पुरस्कार है वो भी प्राप्त हुए थे। जो स्वयं प्रकाश जी हैं वो हिंदी के बड़े ही प्रसिद्ध कहानीकार और गद्यकार के रूप में उनको माना जाता है। उनकी कहानियों में और उनके उपन्यासों में ज़्यादातर जो शोषित वर्ग है उसकी समस्याओं को उजागर किया गया है। उनके गद्य में जो शोषक वर्ग था और जो पूंजीपति वर्ग था, तो पूंजीपति जो शोषित वर्ग पर जो अत्याचार करते थे उसका उन्होंने बड़े ही मार्मिक रूप से उसका वर्णन किया है। उनकी कुछ रचनाओं में जाति पाति के जो भेदभाव मिलता है उसका भी विरोध किया गया है और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को केंद्र बिंदु मान करके उन्होंने बड़े ही मनमोहक साहित्य की रचना की है। जैसे उनकी अनेक रचनाएं भी हैं। 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं उनके अब तक, जैसे कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संसाधन, ये उनके बड़े ही उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर जो उनका पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, ये भी एक इसी प्रकार के का पाठ है जिसमें स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी में देश के जो गुमनाम शहीद हैं उनके योगदान को प्रकाशित किया है और वे देश के निर्माण में अपने अनेक तरीकों से योगदान देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो नेताजी का चश्मा कहानी है उसमें चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से, एक इसमें चश्मे वाला कैप्टन होता है, उसके माध्यम से लेखक ने उन सब के प्रति सम्मान दर्शाया है। इनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो कि उस मूर्ति पर अंत में जब जो कैप्टन है जब वो मारा जाता है तो उस पर क्या लगा देते हैं, वो सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। हालदार साहब, एक पान वाला होता है और एक कैप्टन होता है। हालदार साहब हैं एक बड़े ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बड़े ही दयालु और भावुक हैं। उनके भीतर भी कूट कूट करके देशभक्ति भरी हुई है। और जो पान वाला होता है वो बड़ा ही काले रंग का मोटा व्यक्ति होता है जो हमेशा पान खाए रहता है, कस्बे के प्रत्येक बात की सूचना रखता है और बड़ा ही बात करने वाला और खुश मिजाज है। वह कैप्टन का मजाक भी उड़ाता है, परंतु जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो जो पान वाला है वो बड़ा ही भावुक हो जाता है। एक कैप्टन है जो कि उस पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, जो कि शारीरिक रूप से बड़ा ही कमज़ोर, लंगड़ा, गरीब, जो कि फेरी लगा लगा करके अपने चश्मे बेचता है। लेकिन वो भले ही कमज़ोर है, लंगड़ा है, गरीब है, परंतु उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो बड़े ही उच्च स्तर के हैं। वो वास्तविकता में एक सच्चा देशभक्त है। वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो नेताजी को चश्मा लगाना कभी भी नहीं भूलता है। तो यहाँ पर हम उस पाठ के सार के रूप में उस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। पहले जो हवलदार साहब थे वो कंपनी के काम से
15 दिन में उस कस्बे से गुजरते थे जहाँ पर उस नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। परंतु न जाने किस कारण उस मूर्ति पर जो मूर्ति बनाने वाला था वो चश्मा लगाना भूल गया था। तो उस मूर्ति पर उस चश्मे का अभाव खटकता था। तो उस मूर्ति पर हवलदार साहब ने जब चश्मा देखा कि जो चश्मा है वो संगमरमर का नहीं है बल्कि असली चश्मा है। फिर दूसरी बार जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अब चश्मा बदला हुआ है। हर बार भी अलग अलग चश्मा देखते। जब पान वाले ने उन्हें बताया कि चश्मा बदलने का काम है वो एक कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाए तो वह उस चश्मे को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। जो कस्बे का मास्टर मोतीलाल था उसने शायद वो वहाँ की जो नगर पालिका थी ठो, उसने उसको वो काम दे दिया था और वो शायद उस चश्मा लगाना भूल गया था। इसलिए इस काम को कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला कर देता है। हवलदार साहब ने जब पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि उससे उसका संबंध क्या आज़ाद हिंद फौज से है, क्या वो सिपाही है, तो वो पान वाला है वो कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। लेकिन हवलदार साहब को ये बात उसकी बड़ी ही बुरी लगी। जब फिर उन्होंने बार बार पूछा तो वो पान वाला बोला कि देखो वो सामने से आ रहा है, आप स्वयं उससे बात कर लीजिए। तो कैप्टन हवलदार साहब देखते हैं कि कैप्टन है वो बड़ा ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी थी। फिर उससे पता चलता है कि उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, किसी को भी पता नहीं था। एक बार हवलदार साहब जब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा, पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। तो उन्होंने हवलदार साहब ने फिर निर्णय लिया कि अब यहाँ से जब गुजरेंगे तो हम उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे और ना ही उस मूर्ति की ओर देखेंगे। लेकिन जो मन है कि वो मानता नहीं है। 15 दिन बाद जब वो उसी कस्बे से गुजरे तो अचानक उन्होंने गाड़ी वाहन से गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने जोर से ब्रेक मारे, सारे लोग स्तब्ध रह गए। तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, ऐसे जो बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब दौड़ करके मूर्ति के पास पहुंचे और अटेंशन की स्थिति में खड़े हो गए और उनकी जो आंखें थी वो भर आईं। इस तरीके से उसका ये एक प्रकार का सार है।